अहम खबर देंगे आपको। स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया है। शरह सूद में 2% कमी कर दी है। बुनियादी शरह सूद 13% हो गई। स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया है। शरह सूद में 2% की कमी कर दी है। बुनियादी शरह सूद 13% पर आ गई है। आपको अपडेट कर रहे हैं। स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया है। शरह सूद में 2% की कमी कर दी है, जबकि बुनियादी शरह सूद इस वक्त 13% पर आ गई है। स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया है। इसी पर बात करेंगे। सफदर अब्बास हमारे साथ मौजूद है। सफदर, एक्सपेक्ट यही किया जा रहा था कि मॉनेटरी पॉलिसी का जो ऐलान किया जाएगा उसमें शरह सूद 2% कमी के साथ वाज़ेह तौर पर सामने आएगी। अभी भी यही तमाम तर सिचुएशन आई है। अब क्या समझते हैं कि मार्केट किस तरफ जाएगी या इसके इम्पैक्ट क्या जनरेट होंगे? जी बिल्कुल, देखिए तवक्को के मुताबिक स्टेट बैंक से तवक्कुआत वाबस्ता थी उसके बिल्कुल एन मुताबिक फैसला सामने है। स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास आज सुबह से जारी थे। इसके अंदर फैसला किया कि जो पॉलिसी रेट है उसके अंदर 2% कमी कर दी जाए। शरह सूद 2% कमी के बाद 13% पर आ गई है। स्टेट बैंक ने जो अपना एलानिया जारी किया है कि स्टेट बैंक का कहना है कि महंगाई की शरह में मुसलसल कमी के पेश नजर ये फैसला किया गया है, क्योंकि महंगाई में नवंबर में महंगाई की शरह 4.9% पर आ गई थी, तकरीबन 78 माह की कमतरीन सतह आई। तो इसी हवाले से एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि पॉलिसी रेट में भी नुमाया कमी होगी और तवक्कुआत के बिल्कुल एन मुताबिक स्टेट बैंक ने शरह सूद में 2% कमी कर दी है। जो बुनियादी शरह सूद 15% है वो कम होकर 13% पर आ गई है। सदर, जानना ये चाहेंगे, शरह सूद में कमी तो वाज़ेह हो गई है, स्टॉक मार्केट पे क्या असर पड़ेगा, क्या इम्पैक्ट जनरेट होगा? देखिए अभी तो तमाम मार्केट्स बंद हो चुके हैं, स्टॉक मार्केट में भी कारोबार का अख्तिताम हो चुका है, लेकिन हम देख रहे हैं कि इसी तवक्कुआत के पेश नजर स्टॉक मार्केट में आज कारोबार के दौरान 2200 पॉइंट का इजाफा हुआ था। काफी दिन से मार्केट में यही खबरें गर्दिश कर रही थी कि पॉलिसी रेट में नुमाया कमी होगी, क्योंकि इससे पहले हमने देखा था कि जो कट ऑफ यील्ड थे वो भी कम हो गई थी। इसके अलावा जो नेशनल सेविंग्स रेट के अलावा उसके अंदर भी नुमाया कमी सामने आई थी। तो तवक्कुआत ये वाबस्ता की जा रही थी कि पॉलिसी रेट में कमी होगी। इसके हवाले से हम देख रहे थे इन्वेस्टर्स का मोराल भी काफी बुलंद देखा जा रहा था। मार्केट में आज 2200 पॉइंट का इजाफा सामने आया था। इंडेक्स जो है वो आज अपने बुलंद तरीन सतह पर यानी कि 1,16,000 से ऊपर ही बंद हुआ है। तो तवक्कुआत यही है कि मार्केट कल अपना भरपूर रिएक्शन सामने लाएगी। जो इन्वेस्टर्स थे उनकी तवक्कुआत के मुताबिक फैसला सामने आया, तो कल यकीनन मार्केट के आगाज पे ही इसका रिएक्शन देखा जा सकेगा। अच्छा सफदर, मार्केट के आगाज में जाहिर रिएक्शन देखा जा सकेगा, लेकिन इस वक्त हम स्टॉक मार्केट की जो सिचुएशन देख रहे हैं वो काफी पॉजिटिव है और जितने भी सरमायाकार हैं उनका एतमाद काफी हद तक बहाल होता हुआ दिखाई देता है। अमूमन इस तरह की सिचुएशन में जब मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो उसमें शरह सूद में कमी आती है तो किस तरह का रिएक्शन होता है मार्केट के ऊपर, और जो सरमायाकार है उनकी क्या दिलचस्पी होती है? देखिए सरमायाकारों की यही दिलचस्पी होती है कि पॉलिसी रेट जितना ज्यादा कम होगा उतना ही उनके लिए फायदे का बाइस होगा। जो पैसा दी गए जगहों पे लोग इन्वेस्ट करते हैं, जो सेविंग अपनी लगाते हैं, वो सबको सब निकाल के स्टॉक मार्केट पे लगा देते हैं, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर देते हैं। क्योंकि बैंकों के ऊपर जो मुनाफा अभी तक मिल रहा था वो कम हो जाएगा, तो लोग अपना पैसा मुख्तलिफ सेक्टर से निकाल के स्टॉक के अंदर यकीनन इन्वेस्ट करना चाहेंगे। क्योंकि स्टॉक मार्केट जो है वो प्रोटेक्शन लेवल पर इस वक्त बुलंद तरीन सतह पर भी मौजूद है। तो हम देख रहे हैं कि जो कल मार्केट खुलेगी तो मार्केट इसका भरपूर खैर मकदम करेगी, क्योंकि इन्वेस्टर्स की जानिब से, ब्रोकर की जानिब से, सभी की जानिब से तवक्कुआत वाबस्ता की जा रही थी। अलबत्ता सनतकारों का मुतालबा था कि पॉलिसी रेट को सिंगल डिजिट पे लाया जाए, क्योंकि 15% पर काम करना जो कारोबारी लागत है बहुत ज्यादा उनके लिए बढ़ चुकी थी। तो उनके ये मुतालबा सामने आया था कि पॉलिसी रेट को सिंगल डिजिट पे लाया जाए। लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं कि स्टेट बैंक ने तवक्कुआत के मुताबिक पॉलिसी रेट में 2% कमी की, जो 15% से कम हो गया और 13% पर आ गई है। अच्छा सफदर, अगर बैंकिंग सेक्टर्स की बात करें, क्योंकि जाहिर है शरह सूद में कमी आती है तो काफी हद तक तमाम तर चीजें इफेक्ट होती हैं उनकी भी, किस तरह का उनका रिएक्शन होता है, किस तरीके से डील करते हैं वो? देखिए बैंकिंग सेक्टर की बात चली जाए तो यकीनन लोग अपनी सेविंग्स तो बैंकों में महफूज तरीके से रखते हैं, सेव करते हैं और बैंक उसके ऊपर उनको मार्जिन भी देते हैं, मुनाफा भी देते हैं। लेकिन हम देख रहे हैं कि पॉलिसी रेट कुछ कम हो गया। इससे पहले भी हमने देखा था कि नवंबर में पॉलिसी रेट में 2.5% कमी की गई थी और अभी हम देख रहे हैं कि पॉलिसी रेट में 2% की कमी सामने आई है। तो इस तरह हम देख रहे हैं कि जो बैंकों के अंदर डिपॉजिट होते हैं उस सेक्टर उनके अंदर कुछ कमी हो सके, क्योंकि लोग अपने जो इन्वेस्टमेंट है वहां से निकालने के बाद जो है वो दी गए सेक्टर में, खासतौर पर स्टॉक मार्केट में, रियल एस्टेट वगैरह में अपनी सेविंग्स वहां पर सेव करके ज्यादा मुनाफा कमाना चाहेंगे। अच्छा, अगर फॉरेन इन्वेस्टर्स की बात करें, क्योंकि फॉरेन इन्वेस्टर्स भी बड़ा एक अहम रोल जो है वो प्ले करते हैं पाकिस्तान की मईशत के अंदर, उनका क्या एक रिएक्शन होता है? क्योंकि अगर वो अपनी मॉनेटरी पॉलिसी को देखते हैं, वो उसमें कमी आती है, तो वो किस तरीके से उसको लेकर चलते हैं आगे? देखिए पॉलिसी रेट में कमी तो यकीनन सबके लिए ही खुश आइंद तस्वर की जाती है, चाहे वो लोकल इन्वेस्टर हो चाहे फॉरेन इन्वेस्टर हो,
सभी लोग इसका खैर मकदम करते दिखाई देंगे। हमारी जब सनतकारों से बात हुई, जब हमारी बाकी इन्वेस्टर से बात हुई, तो उन सभी की ये तवक्कुआत थी, सबके ये मुतालबे भी थे कि पॉलिसी रेट बहुत ज्यादा है, बुलंद पॉलिसी रेट के ऊपर काम करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो चुका था। तो यही मुतालबात भी सामने आ रहे थे कि इन्फ्लेशन रेट कम हो चुका है, इन्फ्लेशन की शरह नीचे आ चुकी है, तो पॉलिसी रेट को भी कम किया जाए। अब जब स्टेट बैंक का फैसला सामने आ चुका है तो यकीनन इसको न सिर्फ लोकल इन्वेस्टर वेलकम करेंगे बल्कि गैर मुल्की सरमायाकारों की जानिब से इसको खुशामदीद कहा जाएगा। आपने बताया कि बहुत सारे लोग जो है वो इसको मुस्बत तरीके से ही लेते हैं। अगर मुल्क की मईशत की बात करें, मजमूई क्या असरात मुरतब हो सकते हैं, किस तरीके से इसको देखा जाता है? देखिए, यकीनन इसके मुल्क मैशत से बहुत ज्यादा पॉजिटिव असर मुरतब होंगे, चूंकि इससे ना सिर्फ जो इंडस्ट्रीज से अपनी एक्सपेंशन रोकी हुई थी, जो अपने तोसी मंसूबों को रोक रखा था, उसके अंदर भी इजाफा होगा। ना सिर्फ सनतों की एक्सपेंशन से रोजगार के नए मौके पैदा होंगे, बल्कि पॉवर्टी लेवल में भी कुछ रेट में भी कुछ कमी आएगी। इसी हवाले से अगर हम ओवरऑल इकॉनमी की बात करें तो जो लोग कर्ज से लेकर काम करते हैं तो उनके कर्जों पर जो मार्कअप जाता था ज्यादा, उसके अंदर भी कमी देखी जा सकती है। यानी कि मजमूई तौर पर मईशत से इसको जो है वो बेहतर फायदा होगा, क्योंकि पॉलिसी रेट बुनियाद जो बुलंद सतह पर होने की वजह से लोगों के काम रुके हुए थे, लोग कर्जा नहीं ले पा रहे थे। या ऑटो फाइनेंस की बात कर ली जाए तो हम देखेंगे कि ऑटो फाइनेंस के हवाले से भी कुछ कर्जों में इजाफा होगा, लोग जो वो गाड़ियां खरीदने को ज्यादा तरजीह देंगे। तो इसी तरह से हम देख रहे हैं कि मुल्क की मैशत में ओवरऑल इसके बेहतरी के इम्कान रोशन है। ठीक है, मुल्क की मईशत में इस वक्त बेहतरी के इम्कानात रोशन है। स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया है। शरह सूद में 2% कमी कर दी है। बुनियादी शरह सूद 13% पर आ गई है। सफ्तर अब्बास हमारे साथ मौजूद है, आपका बहुत शुक्रिया। इस वक्त आपको सेनेट के इजलास पे लिए चलेंगे, जहां पर आजम नजीर ताड़र